पिछले 10 साल में दूध काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक जरूरी और न्यूट्रिशियस फूड है जो हेल्थी बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये कैंसर का रीजन बन सकता है और जल्दी मौत का भी। Drinking milk. Everybody knows you need milk. It's not milk, it's an imitation of milk. We need milk. Doing a little fact checking of the Dairy Council now. तो सच क्या है और हम दूध पीते ही क्यों हैं? दूध हर मैमल के लाइफ का बेस होता है जब वो पैदा होते हैं, क्योंकि तब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा और इमेच्योर होता है। बेसिकली ये एक पावर फूड है जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। दूध फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एक स्पेशल शुगर लैक्टोज से भरा होता है, और जन्म के कुछ दिनों तक इसमें एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करते हैं। पर एक टाइम के बाद इंसान माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और अपने पेरेंट्स के डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हजारों सालों तक ये पैटर्न चलता रहा, पर फिर जब हमारे पूर्वज फार्मिंग शुरू करने लगे तब पहली बार दूध के अलावा और भी डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज शुरू हुआ। पहले डेयरी एनिमल्स जैसे गोट्स, शीप और कैटल को डोमेस्टिकेट किया गया। लोगों ने देखा कि ये एनिमल्स ऐसे चीजें खा सकते हैं जो इंसान के काम की नहीं होती और उसे न्यूट्रिशियस और टेस्टी फूड में बदल सकते हैं। ये सर्वाइवल के लिए एक बड़ा एडवांटेज था, खासकर मुश्किल वक्त में। जो लोग दूध यूज कर रहे थे उनको एक एवोल्यूशनरी फायदा मिला। इस वजह से एक जेनेटिक चेंज आया, उन लोगों में डेवलप हो गया जो रेगुलर दूध कंज्यूम कर रहे थे। इस जेनेटिक एडेप्टेशन का कनेक्शन एक एंजाइम से है, लैक्टेज। बचपन में सबके बॉडी में ये एंजाइम होता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लैक्टेज का प्रोडक्शन कम होता जाता है। दुनिया के 75% लोग एक सर्टेन एज के बाद दूध प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं है। ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स में ये परसेंटेज 90% तक है, जबकि नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे कम है। ये डिफरेंस मेनली जेनेटिक म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर की वजह से आया है। जहाँ फार्मिंग ज़्यादा डेवलप हुई, वहाँ दूध डाइजेस्ट करने की एबिलिटी भी इवॉल्व हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर दूध हजारों सालों तक एक वैल्यूएबल फूड सोर्स रहा था, तो आज ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? दूध के हेल्थ इफेक्ट्स पर कई तरह के क्लेम्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, एलर्जीज और अनीमिया का भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन क्या ये सच है? कुछ पुरानी स्टडीज ने ब्रेस्ट, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क दिखाया, लेकिन मेटा एनालिसिस से पता चला कि इसमें कोई क्लियर इम्पैक्ट नहीं है। ओवरऑल अगर आप 1 से 200 मिलीलीटर दूध रोज पीते हैं तो कैंसर का कोई खास टेंशन नहीं है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या टोटल मॉर्टेलिटी पर भी दूध का कोई डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला। लेकिन लोग ज्यादा टेंशन पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स को लेकर लेते हैं। दूध में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, और वैसे भी ज्यादातर हार्मोन्स डाइजेशन के दौरान खत्म हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि सिर्फ सेफ लेवल वाले दूध ही मार्केट में आए। लेकिन हाँ, एक्ने और दूध से होने वाली डिस्कम्फर्ट एक रियल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, स्किम्ड मिल्क एक्ने का रिस्क 24% तक बढ़ा सकता है। बच्चों में मिल्क एलर्जीज काफी कॉमन होती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में बड़े होने पर ये एलर्जीज कम हो जाती हैं। तो दूध हेल्थी है या नहीं? दूध एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। जहां लोगों को कैलोरीज की कमी होती है, वहां दूध एक हेल्थी और लाइफ सेविंग फूड बन सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप दूध ही पिए हेल्थी रहने के लिए, क्योंकि इससे खतरा है हमारे एनवायरनमेंट को। दूध का प्रोडक्शन क्लाइमेट के लिए काफी हार्मफुल है। 33% क्रॉप लैंड सिर्फ ग्रासिंग एनिमल्स के लिए उपयोग होती है। डेयरी फार्मिंग से जो कार्बन एमिशंस होती हैं वो पूरे वर्ल्ड के एयरप्लेन्स के एमिशंस से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री फार्मिंग क्रूअल्टी भरी होती है। काउस को बार बार प्रेग्नेंट बनाया जाता है, बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है, और जब तक वो प्रोडक्टिव नहीं रहती तब तक उनका शोषण होता है। अब प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करें, सिर्फ सोय मिल्क है जो काउ मिल्क के न्यूट्रिशनल वैल्यू से मैच करता है। बाकी मिल्क्स को विटामिन्स और कैल्शियम के लिए आर्टिफिशियली एनरिच करना पड़ता है। फ्यूचर में लब ग्रोन मिल्क भी आ सकता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से बनाया जाएगा, और ये रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट्स का एक एथिकल अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी चॉइस चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप एक रीजनल प्लांट बेस्ड मिल्क चूज करें। जैसे हर टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही दूध का भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये एक न्यूट्रिशियस और ज़रूरी फूड तो है, लेकिन साथ ही एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक भी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस इश्यू को कैसे हैंडल करते हैं।